जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि तुलसीदास जी द्वारा रचित पद के बारे में। जो तुलसीदास हैं, महाकवि तुलसीदास जी, उन्होंने जो पद की रचना की है उनके बारे में आज हम फुल एक्सप्लेनेशन समझेंगे। और तो दोस्तों बता दूं, आज आपको इस वीडियो में जो है लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझाया जाएगा और हर वर्ड का जो है अर्थ आपको बताया जाएगा। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था सूरदास जी द्वारा रचित पद के बारे में, जिसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं तुलसीदास जी द्वारा रचित पद के बारे में। तो इसमें इन्होंने जो है गोस्वामी तुलसीदास जी, जो कि मध्यकालीन उत्तर भारत भक्ति काव्य की शगुन भक्ति धारा की राम भक्ति शाखा के प्रधान कवि रहे हैं, इन्होंने पद में जो दर्शाया गया है उन चीज को बारे में आज हम पढ़ेंगे। दोस्तों चलिए देखते हैं। कहा गया है कम्बहुक कबहुक अम्ब अवसर पाई। कबहुक अम्ब अवसर पाई। कबहुक मतलब होता है कभी, अम्ब अवसर पाई। देखिए, इसका अर्थ समझने से पहले आप समझिए कि इनका पद में जो पहला पंक्ति है, यानी पद में पहला खंड जो है, उसमें माता सीता को जो है श्री तुलसीदास जी, महाकवि तुलसीदास जी, माँ सीता को माँ कहकर संबोधित करते हुए कहते हैं। माँ कहकर उन्हें संबोधित करते हुए कहते हैं कि माँ, कि हे सीता माँ, कभी कबहू का अम्ब अवसर पाई, कभी उचित अवसर पाकर आप कारुणिक प्रसंग छेड़कर मेरी भी याद प्रभु को दिला देना। कबहू का अम्ब अवसर पाए यानी कभी अवसर पाकर, ठीक है। मेरियो सुधी धाई भी कछु करुण कथा चलाई। मेरियो सुधी धाई भी कछु करुण कथा चलाई, और यानी कि मेरे बारे में कुछ कारुणिक, कछु करुण कथा चलाई, कुछ कारुणिक कथा यानी कुछ कारुणिक प्रसंग को छेड़ दीजिएगा और उन्हें मेरी याद दिला दीजिएगा। किन्हें? प्रभु को, प्रभु श्री रामचंद्र जी को जो है इन्होंने अपनी जो है वेदनाओं को प्रकट किया है इनमें, ठीक है। और ये जो बता दो दोस्तों, ये पहला पंक्ति जो है ये इनका विनय पत्रिका से ली गई है, सीता स्तुति खंड से। ये आप जरूर लिखिएगा, सीता स्तुति खंड से ली गई है, विनय पत्रिका से। अब देखते हैं अगला पंक्ति में क्या कह रहा है दीन सब अंगहीन। दीन सब अंगहीन यानी इनके जो उजाले भरे दिन है वो सब अंगहीन हो चुका है। यानी महाकवि तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरा दीन और मेरा सब अंगहीन, यानी मेरा सब जो अंग है वो सब हीन छीन हो गया है और मलिनता पड़ गई है उसमें अघी अघाई। उसके बाद कह रहा है नाम लय भरे उदर एक प्रभु, यानी कि इन सब चीज़ों से मैं अपनी आप को तृप्त कर लिया हूँ। मैं अपने आप को जो है पूर्ण रूप से एकदम गढ़न मान रहा हूँ, खत्म हो गया हूँ, मानो पूर्ण रूप से टूट चुका हूँ। नाम लय भरे उधर एक प्रभु दासी दास का है, और उनके दास और महाकवि अपने आप को जो है दासी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं प्रभु का दास, उनके नाम को ले लेकर अपना उदर पूरा करता हूँ, अपने जीवन को जी रहा हूँ। उसके बाद अब अगले पंक्ति में देखिए क्या कह रहे हैं बूझी है सो है कौन। बूझी है सो है कौन, यानी जब जब आपको जो है, यानी माता सीता को कह रही है कौन, महाकवि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब आपसे प्रभु श्री रामचंद्र जी पूछे कि कौन है वो जिसकी जो है मेरे नाम लेकर जो है अपनी उदर पूर्ति करता है, जबकि उनका अंग जो है एकदम हीन छीन मलिन पड़ गया है, फिर भी वो मेरा नाम ले लेकर जो है अपनी उदर पूर्ति करता है। कौन है वो? यही बोल रहे हैं यहाँ पे कि बूझी है सो है कौन। माता सीता को कह रहे हैं संबोधित करते हुए कि हे माँ, जब प्रभु श्री रामचंद्र जी आपसे पूछे कि कौन है वो, तब कहीं भी नाम दशा जनाए, तब आप मेरी नाम और दशाओं के बारे में उन्हें बता दीजिएगा। उसके बाद देखिए कह रहे हैं सुनत राम कृपालु के, और जैसे ही मेरे नाम और दशा के बारे में कृपा के सागर कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी को पता चलेगा, वैसे ही मेरी बिगड़ियों बनी जाएगी। यानी जैसे ही उन्हें पता चलेगा मेरी नाम और दशा के बारे में,
वो मेरी बिगड़ी तुरंत ही बना देंगे। उसके बाद कह रहे हैं जाननी जग जननी जनकी किए बचन सहाय। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे जगत जननी सीता माता, आप तो जन जन की वचन को सहते हैं, यानी जन जन को जो है जग को भलन पोषण करते हैं, लेकिन आप मेरी यदि प्रभु से मेरी बात छेड़ते हैं तो मैं तरय तुलसीदास भव तब नाथ गुण गाए, तो मैं आपके नाथ का गुणगान करके भव सागर को पार हो जाऊंगा। मैं आपके नाथ का गुणगान करके भव सागर को पार हो जाऊंगा। अब देखिए दूसरा जो इनका पाठ है, पद का दूसरा पाठ है, उसमें देखिए क्या कह रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा परिचय कर लेते हैं। ये जो है दूसरा पाठ इनका जो लिया गया है वो हमारा लिया गया है विनय पत्रिका से ही लिया गया है, लेकिन इसमें जो है तुलसीदास जी अपनी दीनहीन अवस्था का वर्णन करते हैं। किसकी अवस्था का वर्णन करते हैं? तुलसीदास जी अपनी दीनहीन अवस्था का वर्णन करते हैं। पहले पंक्ति में जो है सीता स्तुति खंड से लिया गया है, सीता स्तुति खंड से लिया गया था। अब इसमें जो है लिया गया है कहाँ से? तो ये भी जो है विनय पत्रिका से ली गई है, लेकिन इसमें अपनी दीनहीन अवस्था का वर्णन कर रहे हैं कि हमारी जो अवस्था है, दीनहीन की अवस्था जो है हमारी, उनके बारे में बता रहे हैं तुलसीदास जी। अब देखिए क्या कह रहे हैं, द्वार हों भोर ही को आजू, द्वार हों भोर ही को आजू, द्वार हों भोर ही को आजू, मैं आपके, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं आपके द्वार पर भोर से ही यानी सुबह से ही बैठा हूं, मैं आपके द्वार पर सुबह से ही बैठा हूं। उसके बाद देखिए रटत रिहा आरी और ना कौर ही ते काजू, रटत रिहा और भीख मांगने वाले की तरह गिड़गिड़ा रहा हूँ, रटत रिहा और भीख मांगने वाले की तरह गिड़गिड़ा रहा हूँ कि हे प्रभु, कि हे प्रभु मुझे, हे प्रभु मुझे आपसे बहुत कुछ नहीं चाहिए, मैं आपकी कृपा का एक कौर निवाला ही मांग रहा हूँ। कौर ही ते काजू, एक कौर निवाला यानी कि अपनी भक्ति का एक निवाला ही मैं आपसे मांग रहा हूँ और सब कुछ नहीं चाहिए मुझे। उसके बाद देखिए अब कह रहे हैं कली कराल दुकाल दारुन, कली कराल दुकाल दारुन, कली, कली मतलब होता है दोस्तों कलयुग का यहाँ पे बात किया गया है, और कह रहे हैं कि इस भयंकर, इस कलयुग में भयंकर अकाल पड़ा है, कली कराल दुकाल दारुन, इस कलयुग में भयंकर अकाल पड़ा है, सब कुभांति कुसाजू, और जो भी मोक्ष को प्राप्त करने का मार्ग है और पापों से भरा हुआ है, यानी जो भी मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग है वो तो आप ही हैं, बाकी सारे मार्ग तो पापों से भरा हुआ है। उसके बाद देखिए कह रहे हैं नीच जन मन ऊंच, नीच जन मन ऊंच जैसे कोड़मी के खाजू, कहने का तात्पर्य है कि हे प्रभु, हे प्रभु मैं एक नीच जीव हूं, मैं एक नीच जीव हूं जिसकी अभिलाषाएं तो ऊंची है, यानी मन ऊंच, जिसकी अभिलाषाएं तो ऊंची है, जो मुझे उसी प्रकार कष्ट देती है जैसे कोड़ में खाज दुख दिया करती है। यानी कह रहे हैं कि मैं एक नीच यानी नीच प्रकृति का आदमी तो हूँ, जीव तो हूँ, लेकिन जिसकी अभिलाषाएं ऊंची है और मुझे उसी प्रकार कष्ट देती है जैसे कोड़ में खाज दुख दिया करती है। उसके बाद देखिए कह रहे हैं अतः हे प्रभु, यानी इनके कहने का तात्पर्य है कि हे प्रभु मेरी विनय करें और मुझे अपनी कृपा का मात्र एक निवाला प्रदान करें। ये अपनी जो है विनम्रता को दर्शा रहे हैं, अपनी भक्ति का निवाला एक मांग रहे हैं श्री राम प्रभु से। उसके बाद देखिए कह रहे हैं क्या, ह हरिह में सदैव बूझियो, ह हरिह में सदैव बूझियो, जाई साधु समाजू, मोह से कहूँ को तहूँ को, तिन्न कहयो कौशल राजू। यानी कहने का तात्पर्य है कि हे प्रभु हृदय में अत्यंत पीड़ा के साथ, यानी मेरे हृदय में जो है अत्यंत पीड़ा उत्पन्न हुई थी और उसके साथ मैंने दयाशील साधु समाज से यह बात पूछा कि क्या मुँह से कहूँ को तहूँ को, क्या मेरे जैसे दरिद्र और पापी के लिए कोई शरण है। और उन्होंने तिन्न कहयो कौशल राजू, और उन्होंने कृपा के सागर श्री राम का नाम बताया।
कृपा के सागर श्री राम का नाम बताया। उसके बाद फिर देखिए क्या कह रहे हैं, दीनता दारिद दलय को, दीनता दारिद दलय को कृपा बारिधि बाजू, दीनता दारिद दलय को कृपा बारिधि बाजू। यानी कहने का तात्पर्य है कि हे कृपा सिंधु, दीनता दारिद्र दलय को, हे कृपा सिंधु, आपके अतिरिक्त कौन मेरी दीनता और दरिद्रता को दूर कर सकता है। दीनता दारिद्र दलय को कृपा बारिधि बाजू, यानी आपके अतिरिक्त कौन मेरी दीनता और दरिद्रता को दूर कर सकता है। दानी दशरथ राय के तू बनाए सिर ताजू। सो हे दशरथ पुत्र श्री राम, आपके द्वारा ही मेरी बात बन सकती है। सो हे दानी दशरथ पुत्र श्री राम, आपके द्वारा ही मेरी बात बन सकती है। उसके बाद देखिए कह रहे हैं, प्यारा सा लाइन है, जन्म को भूखो भिखारी हों गरीब निवाजू, जन्म को भूखो भिखारी हों गरीब निवाजू, पेट भरी तुलसी ही जिवाई भक्ति सुधा सुनाजू। कहने का तात्पर्य यह है कि हे गरीबों का दुख दूर करने वाले, हे गरीबों का दुख दूर करने वाले, मैं जन्म से भूखा भिखारी हूँ, मैं जन्म से भूखा भिखारी हूँ, और आप दीनों के नाथ हैं। और आप किसके नाथ हैं? दीनों के, दीन दरिद्रताओं के नाथ हैं, भगवान हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि पेट भरी तुलसी ही जवाई भक्ति सुधा सुनाजू, पेट भरी तुलसी ही जवायूं भक्ति सुधा सुनाजू। तुलसी जैसा भूखा भक्त आपके द्वार पर बैठा है, मुझे अपनी भक्ति रूपी अमृत पिलाकर मेरे ज्ञान रूपी भूख को शांत करें और भवसागर से मेरी नैया को पार लगाएं। उम्मीद करता हूँ ये पंक्तियाँ और एक्सप्लेनेशन आपको लाइन बाय लाइन समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और आप कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। एंड अगर कहीं पे डाउट रहता है तो प्लीज़ हमें जो है मैसेज कीजिए या कमेंट कीजिए, बताइए, मैं तुरंत रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा। तो अगर ऐसे ही वीडियो आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।